सोचिए एक ऐसा इंसान जो एक छोटे से गांव से उठकर अरबों की दौलत का मालिक बन जाता है। उसके पास न तो विरासत में करोड़ों का बिजनेस था, न ही कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन फिर भी आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये थी बिलियनियर माइंडसेट की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट और रतन टाटा, इनकी सोच आम लोगों से कितनी अलग होती है? क्या वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, या उनके पास कोई गुप्त मंत्र है जिससे वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं? इस किताब में हम आपको उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जो इन करोड़पतियों को आम लोगों से अलग बनाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग अपनी सोच को आकार देते हैं, किस तरह के फैसले लेते हैं, कौन सी आदतें अपनाते हैं और कैसे एक छोटा सा आइडिया भी अरबों का बिजनेस बन सकता है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि आपको वो एक्शनेबल स्टेप्स बताती है जो आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। यहाँ हर चैप्टर एक ऐसे पहलू को उजागर करता है जो बिलियनियर माइंडसेट को मजबूत बनाता है, चाहे वो रिस्क लेना हो, इनोवेशन पर फोकस करना हो, कस्टमर को समझना हो या फिर हार के बाद उठ खड़े होना। इस किताब में आपको मिलेंगे 101 यूनिक बिजनेस आइडियाज जिन पर आज के जमाने में काम किया जा सकता है। हम बताएंगे कि कैसे एक साधारण सा आइडिया जैसे कि रेंट अ प्लांट या ऑनलाइन स्किल बार्टर प्लेटफॉर्म कैसे अरबों का बाजार बन सकता है। इस वीडियो सीरीज के हर एपिसोड में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे जो आपके दिमाग को खोल देगा और सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे बिलियनियर माइंडसेट की पहली कुंजी से। सोच को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। इस पहले चैप्टर में आप जानेंगे कि कैसे सोच की सीमाएं ही आपकी असली दुश्मन होती हैं और कैसे इन सीमाओं को तोड़कर आप भी अपना बिजनेस साम्राज्य बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस सोच को अपनाने के लिए जो करोड़ों की दौलत नहीं, अरबों की संभावना पैदा करती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिलियनियर्स माइंडसेट 101 बिजनेस आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोच का बिलियनियर फॉर्मूला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ एक विचार से करोड़ों अरबों कैसे कमा लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है या वे कोई अलग ग्रह से आते हैं? नहीं, उनकी सफलता का असली राज्य है उनकी सोच। बिलियनियर माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो अवसरों को पहचान सके, रिस्क लेने से न डरे और हर असफलता को एक सबक की तरह देखे। बिलियनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। साधारण लोग अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा सोचते हैं, लेकिन बिलियनियर सोचते हैं अगर मैं सफल हो गया तो। यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। ये माइंडसेट हमें सिखाता है कि फेल होना कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक नया मोड़ होता है। इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, उन्होंने पेपाल बेचने के बाद सारा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में लगा दिया। लोग बोले पागल है, लेकिन मस्क जानता था कि बड़ा खेलने के लिए बड़ा सोचना और रिस्क लेना जरूरी है। उनके मन में डर तो था, लेकिन डर से जीतने का हौसला भी था। इस बिलियनियर माइंडसेट का अगला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। अरबपति लोग खुद से हमेशा एक सवाल पूछते हैं, लोगों की कौन सी बड़ी समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूं? अगर आप भी रोज यही सोचें कि आज मैं किसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, तो यकीन मानिए आप भी एक दिन उनकी तरह सोचने लगेंगे। सोचने का नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। जेफ बेजोस जब अमेज़न शुरू कर रहे थे, तब दुनिया का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि लोग ऑनलाइन किताबें खरीदेंगे, लेकिन बेजोस को लोगों की आदतों को पहचानने और फ्यूचर को पढ़ने की आदत थी। उन्होंने देखा कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है और वहीं से उन्होंने अपने आइडिया को जन्म दिया। बिलियनियर माइंडसेट का मतलब है छोटे छोटे डिसीजन भी बड़ी सूझबूझ से लेना। एक बिलियनियर के लिए हर दिन, हर मिनट की कीमत होती है। वे समय को यूं ही बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि आज की उनकी हर एक छोटी आदत कल की बड़ी सफलता तय करेगी। इसी आदत को चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बहुत गहराई से बताते हैं।
कि कैसे बिलियनियर अपनी सोच को अच्छी आदतों से जोड़कर प्रोडक्टिव बनाते हैं। इस माइंडसेट में एक और खास बात है, वे हार से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। जब कोई प्लान फेल होता है तो वो खुद से पूछते हैं, इसमें क्या सीखने लायक था। ऐसा करने से हर सेटबैक उन्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं इमेजिनेशन की। बिलियनियर लोग अपने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कल्पना करने में करते हैं। वे अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से भविष्य को देखते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाते वक्त कभी नहीं सोचा कि वो सिर्फ एक कंपनी बना रहे हैं। वो तो एक पूरी दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे, और यही सोच उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। एक और खासियत होती है बिलियनियर माइंडसेट की, वे कभी शिकायत नहीं करते। उन्हें किसी से उम्मीद नहीं होती कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी बदलेगा। वे खुद ही अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, खुद ही अपनी दुनिया बनाते हैं। आपको अगर बिलियनियर की तरह सोचना है तो आपको रोज खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे लक्ष्य से मेल खाता है? अगर जवाब नहीं है तो रास्ता बदलो, लेकिन लक्ष्य नहीं। बिलियनियर माइंडसेट कोई जन्म से नहीं आता, ये डेवलप किया जाता है। आपको लगातार खुद पर काम करना होगा, हर दिन अपने दिमाग को अपडेट करना होगा। जैसे मोबाइल ऐप्स को अपडेट करते हो, वैसे ही अपने माइंडसेट को भी अपडेट करना होगा। और सबसे जरूरी बात, बिलियनियर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर पैसे की बात करो। इसका असली मतलब है वैल्यू क्रिएट करना। जब आप लोगों की मदद करते हैं, जब आप किसी का कोई बड़ा मसला हल करते हैं, तभी आप बिलियनियर बनने की राह पर चलते हो। तो अगली बार जब कोई बिजनेस आइडिया दिमाग में आए तो उसे ये सोचकर मत टालो कि क्या ये काम करेगा, बल्कि खुद से ये पूछो, मैं इसे कैसे कामयाब बना सकता हूं। यही है बिलियनियर माइंडसेट। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बिलियनियर लेवल पर ले जाने के लिए? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज होते हैं जिनमें बिलियनियर बनने का पोटेंशियल होता है, और कैसे आप जीरो से शुरू करके एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। चैप्टर 2, जीरो से शुरू करने वाले $1 बिलियन बिजनेस आइडियाज। जब आप किसी बिलियनियर की कहानी सुनते हो तो अक्सर आपको लगता है कि उनके पास शुरुआत में बहुत पैसे रहे होंगे या कोई बहुत बड़ी मदद रही होगी। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के ज्यादातर अरबपतियों ने अपनी जर्नी जीरो से शुरू की थी, बिना किसी मोटी रकम के, बिना किसी सपोर्ट के। फर्क बस एक था, उन्होंने जो आइडिया चुना उसमें दम था। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दमदार बिजनेस आइडियाज की जिनमें बिलियनियर बनने की ताकत होती है, भले ही आपकी शुरुआत जीरो से हो। सबसे पहला पावरफुल आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज की दुनिया डिजिटल पर टिक गई है। लोग किताबें खरीदने के बजाय अब ई बुक्स पढ़ते हैं, क्लासरूम के बजाय ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, और फिजिकल टूल्स के बजाय मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लें, जैसे कि एक कोर्स, एक टेम्पलेट, एक ऐप या एक ई बुक, तो उसे बार बार बेच सकते हैं बिना उसे हर बार फिर से बनाने की जरूरत पड़े। यानी एक बार मेहनत, बार बार कमाई। यही स्केलेबिलिटी का असली जादू है। दूसरा आइडिया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेजॉन प्राइम, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलते हैं, यानी लोग हर महीने पेमेंट करते हैं। अगर आप कोई ऐसा सर्विस लॉन्च कर सकें जिसमें लोग महीने दर महीने जुड़े रहें, तो आपकी कमाई का सोर्स लगातार चलता रहेगा। मान लीजिए आपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मंथली डिजाइन टेम्पलेट सर्विस शुरू की, या फिटनेस लवर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन गाइड सब्सक्रिप्शन। ये मॉडल आपको लंबी दौड़ में बहुत आगे ले जा सकता है। तीसरा गेम चेंजर आइडिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग नीचेस। अगर आप ऐसे क्षेत्र में बिजनेस शुरू करते हैं जहां लोगों को रियल पेन हो, जैसे मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पेरेंटिंग चैलेंजेस या स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी, तो वहां पर लोगों की विलिंगनेस टू पे ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर एक ऐप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई का टाइम मैनेज करने में मदद करे, या एक कोर्स जो फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स पाने में मदद करे। ये सब लो इन्वेस्टमेंट लेकिन हाई इंपैक्ट आइडियाज हैं। चौथा जबरदस्त आइडिया है पर्सनल ब्रांडिंग एज अ बिजनेस। अगर आप किसी चीज में माहिर हैं,
चाहे वह फिटनेस हो, फैशन हो, मोटिवेशन हो या फाइनेंस, तो आप अपनी पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। आज के समय में लोग इंसानों से जुड़ना पसंद करते हैं, ब्रांड से नहीं। इसलिए अगर आप रील्स, वीडियोस या ब्लॉग्स के जरिए लोगों को वैल्यू देते हैं और ट्रस्ट बनाते हैं, तो आप कंसल्टिंग, कोचिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स और खुद के प्रोडक्ट्स के जरिए करोड़ों कमा सकते हैं। 5वां आइडिया है हाइपर लोकल सर्विसेज विद स्केलेबल मॉडल। इसका मतलब है किसी एक स्पेसिफिक शहर या एरिया के लिए कोई सर्विस देना और फिर उसे धीरे धीरे पूरे देश या दुनिया तक फैलाना। जैसे एक ऑनलाइन टिफिन सर्विस जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हो, या एक मोबाइल कार वॉश सर्विस जो घर पर आए। शुरुआत छोटे लेवल से करें, लेकिन सोचें बड़े लेवल की। यही बिलियनर माइंडसेट है। 6ठा पावरफुल आइडिया है एफिलिएट एम्पायर बनाना। आज बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों कमा रहे हैं बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए। अगर आप एसईओ, ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हैं, तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अच्छी कमीशन कमा सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना पूरा कंटेंट एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। 7वां जबरदस्त आइडिया है माइक्रो सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आपको टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज है, तो किसी एक नीश प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सॉफ्टवेयर बनाएं। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, बस कोई ऐसी टूल या डैशबोर्ड हो जो लोगों का काम आसान करे। जैसे एक इनवॉइस जनरेटर फॉर फ्रीलांसर्स या कंटेंट कैलेंडर फॉर सोशल मीडिया मैनेजर्स। 8वां आइडिया है ऑनलाइन एजुकेशन स्किलिंग। लोग आज खुद को इंप्रूव करने में पैसा लगाने को तैयार हैं। आप कोई भी एक वैल्यूएबल स्किल जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, ट्रेडिंग, कॉपीराइटिंग या वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाते हैं, तो आप दुनिया भर के लर्नर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट से। 9वां आइडिया है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। इसमें आप कस्टम टी-शर्ट्स, मग्स, नोटबुक्स या फोन कवर्स डिजाइन करते हैं और जब कोई ऑर्डर करता है तभी वो प्रोडक्ट छपता और भेजा जाता है। आप सिर्फ डिजाइन बनाते हैं, फुलफिलमेंट तीसरी पार्टी करती है। इसमें इन्वेस्टमेंट कम और क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। 10वां और सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस। आजकल लोगों को बिलोंगिंगनेस चाहिए। अगर आप किसी खास इंटरेस्ट के लोगों के लिए एक पेड कम्युनिटी बना देते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप, राइटर्स के लिए कम्युनिटी या स्टॉक ट्रेडर्स के लिए चैट ग्रुप, तो लोग उस मेंबरशिप के लिए खुशी खुशी पैसे देते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और रिकरिंग रेवेन्यू देता है। अब सोचिए, क्या इनमें से कोई एक आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है? शायद आज नहीं, लेकिन अगर आप साल भर किसी एक आइडिया पर कंसिस्टेंट काम करें, तो आने वाले 3 साल में आप वो बना सकते हैं जो आज आपको सिर्फ सपना लगता है। आपको बस अपनी एक सोच बदलनी है। बड़ा करने के लिए बड़ी शुरुआत जरूरी है। नहीं, आज आप छोटी शुरुआत करें लेकिन बड़ा सोचें। वहीं से शुरुआत होती है एक बिलियनेयर की। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग अपॉर्चुनिटी को दूसरों से पहले पहचान लेते हैं और क्यों वो ट्रेंड से नहीं, विजन से चलते हैं। चैप्टर 3, ट्रेंड से नहीं, विजन से। जीतने वेले जब लोग ट्रेंड के पीछे भाग रहे होते हैं, बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग विजन पर काम कर रहे होते हैं। आम लोग उसी चीज में कूद पड़ते हैं जो अभी चल रही होती है। जैसे क्रिप्टो, जब हाई पर थी तो सब उसमें कूदे। जब एआई वायरल हुआ तो हर कोई सडनली एआई एक्सपर्ट बन गया। लेकिन बिलियनर माइंडसेट ये नहीं कहता कि जो चल रहा है उसमें घुस जाओ। वो कहता है जो आने वाला है उसे अभी से पकड़ो, क्योंकि जो ट्रेंड है वो भी कभी एक विजन ही था। लेकिन किसी विजनरी की आंखों में। इलॉन मस्क को एआई में तब इंटरेस्ट आया जब दुनिया को एआई का मतलब भी ठीक से नहीं पता था। स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन वाला फोन तब बनाया जब लोग कीपैड से खुश थे। जेफ बेजोस ने इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही ऑनलाइन बुक स्टोर का सपना देखा था। ये लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, ये ट्रेंड बनाते हैं। अब सवाल है, ऐसा कैसे करें? कैसे एक ऐसा विजन तैयार करें जो आने वाले समय में ट्रेंड बन सके? सबसे पहला तरीका है फ्यूचर को ऑब्जर्व करना। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आज लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये सोचना है कि अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा
तो 5-10 साल बाद लोग कैसे काम करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या उन्हें चाहिए होगा। जब आप लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखना शुरू कर देते हो तब आप शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हो। दूसरा स्टेप है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को पहचानना। जहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है वहीं सबसे बड़ा मौका होता है। बिलियनर माइंडसेट वाले लोग खुद से रोज एक सवाल करते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है और मैं उसे कैसे हल कर सकता हूं, और ये जवाब उन्हें विजनरी बना देता है। उदाहरण के लिए, जब दुनिया रिमोट वर्क की ओर शिफ्ट हो रही थी तब जूम ने दुनिया भर में ऑनलाइन मीटिंग्स का फ्यूचर देख लिया था। एयरबीएनबी ने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री में लोग यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं, इसलिए उन्होंने घर जैसे स्टे का कॉन्सेप्ट लाकर होटल इंडस्ट्री को हिला दिया। ये सब लोगों की जरूरतें पहले समझने और उन्हें सॉल्व करने का नतीजा था। तीसरा और जरूरी पॉइंट है ट्रेंड से परे सोचना। कभी कभी आपके आइडिया का मजाक उड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे ये नहीं चलेगा, लोग नहीं अपनाएंगे, बहुत रिस्की है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां बिलियनर माइंडसेट काम करता है। एक विजनरी व्यक्ति वैलिडेशन के लिए दूसरों की आंखों में नहीं देखता, वो अपनी आंखों से खुद का फ्यूचर देखता है। अगर आप विजनरी बनना चाहते हैं तो आपको क्राउड से अलग चलना पड़ेगा। भीड़ कभी विजनरी नहीं होती, भीड़ हमेशा पिछली सफलता के पीछे भागती है। विजनरी वो होता है जो पहले फेलियर को एम्ब्रेस करता है, अकेला चलता है, और जब दुनिया पीछे देखती है तो वही सबसे आगे होता है। चौथा पॉइंट है इनोवेशन को एक्सेप्ट करना। एक बिलियनर माइंडसेट वाले इंसान को न्यू टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता। वो सोचता है मैं इस नई चीज से क्या बना सकता हूं जो दुनिया को बदल दे, चाहे वो एआई हो, ब्लॉकचेन हो या ऑगमेंटेड रियलिटी। विजनरी लोग टेक्नोलॉजी का डर नहीं, उसका फ्यूचर देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या विजनरी बनना सिर्फ कुछ खास लोगों का ही हक है? बिल्कुल नहीं। विजन डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए आपको रोज पढ़ना होगा, नई इंडस्ट्रीज को समझना होगा, दुनिया की मूवमेंट्स को डिकोड करना होगा। जब आप लगातार सीखते हैं तो आपकी आंखें उन चीजों को देखने लगती हैं जो औरों को नजर नहीं आती। एक बिलियनेयर विजनरी बनने का सबसे बड़ा गुण यह होता है टाइमिंग। सही समय पर सही फैसला लेना ही विजन को बिलियनेयर बनाने वाला कदम होता है। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग प्लान करते हैं, लेकिन विजनरी वो होता है जो करता है जब बाकी लोग सोच रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई नया ट्रेंड सामने आए तो उसमें भागने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरा विजन है या मैं बस ट्रेंड को पकड़ रहा हूं? अगर आप खुद का विजन नहीं बनाएंगे तो किसी और के बनाए ट्रेंड में खो जाओगे। इस चैप्टर का सार यही है, ट्रेंड फॉलो करने वाला कुछ महीनों का फायदा कमाता है, लेकिन विजनरी बनने वाला सदियों तक नाम छोड़ता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बिलियनर माइंडसेट में फेलियर को कैसे देखा जाता है और क्यों एक विजनरी के लिए असफलता सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होती है। चैप्टर 4 असफलता। एक बिलियनर का सबसे मजबूत हथियार। जब आप एक आम इंसान से पूछते हैं कि उसे किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो जवाब अक्सर होता है असफलता। लेकिन अगर आप किसी बिलियनर से वही सवाल पूछें तो वो शायद मुस्कुरा कर बोलेगा, फेल होना ही तो मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है। यही फर्क होता है एक साधारण सोच और बिलियनर माइंडसेट में। इस दुनिया में ऐसा कोई बिलियनर नहीं हुआ जो कभी फेल ना हुआ हो। असल में उनके जितने बड़े सपने थे उतनी ही बड़ी उनकी असफलताएं भी थीं। लेकिन फर्क इस बात में था कि उन्होंने हर फेलियर को एक लेसन की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कभी हार को हार नहीं माना, बल्कि एक सिग्नल समझा कि रास्ता बदलो लेकिन दौड़ना मत छोड़ो। इलॉन मस्क के पास एक वक्त ऐसा था जब स्पेस एक्स के 3 कंसेक्यूटिव लॉन्चेस फेल हो गए थे। पूरी दुनिया कह रही थी कि अब बस हो गया, अब चौथा लॉन्च नहीं होगा। लेकिन मस्क ने अपना आखिरी पैसा चौथे लॉन्च में लगा दिया और वो कामयाब रहा। अगर उस वक्त मस्क रुक जाता तो स्पेस एक्स आज नहीं होता। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, 30 से ज्यादा जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुए। केएफसी तक ने उन्हें हायर नहीं किया। 10 बार से ज्यादा बिजनेस आइडियाज फेल हुए, लेकिन हर असफलता ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने फेलियर को कभी एंड नहीं समझा, बल्कि एडिट समझा। हर बार अपने प्लान को थोड़ा और रिफाइन किया। अब सवाल है,
बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग फेल होने के बाद टूटते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया होता है कि फेलियर उनके लिए फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता, बल्कि फीडबैक होता है। वो हर सेटबैक को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि कहाँ कमी थी, क्या सीखा, और फिर नई स्ट्रेटजी बनाकर दोबारा कोशिश करते हैं। वो फेल होने से नहीं डरते, वो ना कोशिश करने से डरते हैं। असल में बिलियनेयर माइंडसेट का एक सबसे गहरा सिद्धांत यही है, फेल फास्ट लर्न फास्टर, यानी जल्दी से असफल हो जाओ ताकि जल्दी से सीख सको और इवॉल्व कर सको। जितनी जल्दी आप जान जाओगे कि क्या काम नहीं कर रहा, उतनी ही जल्दी आप वो पालोगे जो काम करेगा। अब यहां पर एक और खास बात आती है, इमोशनल रेजिलियंस। फेलियर सिर्फ लॉजिकल चोट नहीं होता, ये इमोशनल भी होता है। जब कोई आइडिया फेल होता है तो ईगो टूटती है, उम्मीदें गिरती हैं। लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने हार मान ली तो वहीं उनकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखते हैं और अगले प्लान पर ध्यान लगाते हैं। ये भी जान लेना जरूरी है कि बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग फेल होने के बाद ब्लेम गेम नहीं खेलते। वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, ना हालात को, ना टीम को, ना सोसाइटी को। वो पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं और यही ओनरशिप उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। अगर आप भी बिलियनेयर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो खुद से एक नई अप्रोच सीखनी होगी। जब फेल हो जाओ तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि उस फेलियर ने तुम्हें कुछ ऐसा सिखाया है जो किताबें नहीं सिखा सकती। वो एक्सपीरियंस तुम्हारी आने वाली सफलता की नींव है। और ये याद रखना, जो लोग जिंदगी में कभी नहीं फेल होते वो या तो कुछ करते ही नहीं या फिर बहुत छोटा सोचते हैं, और छोटे सपने देखने वालों की दुनिया भी छोटी ही रह जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज में फेल हों तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, इसमें क्या सीखने को मिला? क्योंकि बिलियनेयर बनने की राह कोई सीधी लाइन नहीं है, ये जिगजैग है, गिरना पड़ना है, लेकिन हर बार उठना भी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग टाइम को कैसे देखते हैं और क्यों उनके लिए हर मिनट एक करेंसी की तरह कीमती होता है। चैप्टर 5, टाइम इज मनी, अरबपतियों का समय प्रबंधन मंत्र। साधारण लोग पैसे को बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग समय को बचाने के लिए जीते हैं। वो जानते हैं कि पैसा अगर चला गया तो वापस आ सकता है, लेकिन एक बार गया समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि दुनिया के हर सफल बिलियनेयर के पास एक चीज समान होती है, वो समय का बेहद सख्ती से सम्मान करते हैं। जेफ बेजोस से लेकर वॉरेन बफेट तक, मार्क जकरबर्ग से लेकर मुकेश अंबानी तक, हर अरबपति का दिन 24 घंटे का ही होता है, जैसे हमारा और आपका। फर्क बस इस बात में है कि वो हर मिनट को कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं, जबकि आम लोग वक्त को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। तो क्या है वो बिलियनेयर माइंडसेट वाला टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला? सबसे पहली चीज, टाइम ऑडिट करना। अरबपति लोग हर दिन का लेखा जोखा रखते हैं कि उनका समय कहां जा रहा है। क्या वो हाई वैल्यू काम में लगा रहे हैं या लो प्रायोरिटी चीजों में? आप भी अगर हर दिन 15 मिनट बैठकर ये देखें कि आपने दिन भर क्या किया, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या निवेश। दूसरा सिद्धांत, प्रायोरिटाइज लाइक अ बिलियनेयर। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हर काम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 1, हाई इंपैक्ट वर्क, जो बिजनेस को ग्रो करता है। 2, डेलीगेट एबल वर्क, जो कोई और कर सकता है। 3, डिस्ट्रैक्शन वर्क, जो दिखता जरूरी है पर असल में टाइम खा जाता है। वो अपना ज्यादातर समय हाई इंपैक्ट काम में लगाते हैं, जैसे प्लानिंग, विजन बनाना, नेटवर्किंग या नया सिस्टम तैयार करना। बाकी सारे काम या तो किसी और को देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है नो डिसीजन फटीग। बहुत सारे बिलियनेयर एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स का ब्लैक टर्टलनेक और जकरबर्ग की ग्रे टी शर्ट। इसका कारण यह है कि वो छोटे छोटे डिसीजंस में दिमाग नहीं खर्च करते। उनका दिमाग सिर्फ बड़े जरूरी डिसीजंस के लिए होता है। आप भी अननेसेसरी डिसीजंस को ऑटोमेट कीजिए ताकि आपकी एनर्जी बचे सही जगहों के लिए। चौथी खास बात, टाइम को ब्लॉक करना। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग अपने कैलेंडर को भगवान मानते हैं। उनका हर घंटा पहले से तय होता है।
सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। वो डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करते हैं, मीटिंग्स को टाइम बॉक्स करते हैं और क्रिएटिव काम के लिए अलग फोकस टाइम रखते हैं। आप भी अगर दिन में सिर्फ 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करें तो आप एवरेज से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब बात करते हैं बाय टाइम प्रिंसिपल की। बिलियनियर माइंडसेट कहता है कि जो काम आपसे कम समय में कोई और कर सकता है वो खुद मत करो। चाहे वो एडिटिंग हो, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हो या एडमिन काम, उसे दूसरों को दो ताकि आप अपना दिमाग ज्यादा बड़े कामों में लगा सको। यही असली लेवरेज है। एक और कमाल की बात होती है बिलियनियर माइंडसेट में, टाइम मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है ऐसे काम करना जो बार बार रिजल्ट देते हैं। जैसे एक बार कोई यूट्यूब वीडियो बनाना जो सालों तक व्यूज लाए, या एक ऑटोमेशन सिस्टम जो बार बार सेल्स करे। वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट एफर्ट में विश्वास करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने टाइम का उसी तरह रिस्पेक्ट करते हो जैसे पैसा कमाने का? अगर नहीं, तो आपको बिलियनियर बनने की पहली सीढ़ी ही पकड़नी बाकी है। क्योंकि बिलियनियर बनना सबसे पहले टाइम का मास्टर बनने से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें और समय मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट कहता है मुझे जितना समय मिला है मैं उसमें ही सबसे ज्यादा कैसे कर सकता हूं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बिलियनियर माइंडसेट में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का क्या रोल है और क्यों एक बिलियनियर की सफलता का असली इंजन रोज की आदतें होती हैं। चैप्टर 6, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। बिलियनियर सोच का इंजन। कई लोग मानते हैं कि बिलियनियर बनने के लिए एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है या किस्मत का साथ होना चाहिए, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट जानता है कि असली सफलता किसी एक दिन के इंस्पिरेशन से नहीं, बल्कि रोज की डिसिप्लिन्ड मेहनत और कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। बिलियनियर की सोच में इंस्पिरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जीक्यूशन को दी जाती है। सोचिए, अगर मुकेश अंबानी सिर्फ सोचते रहते कि एक दिन जियो से इंडिया का डेटा सस्ता कर देंगे और उस सोच पर सालों तक एक्शन ही ना होता, तो क्या आज जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनती? नहीं। उसने हर दिन, हर मीटिंग, हर छोटी से छोटी चीज में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखाई। और यही फॉर्मूला हर बिलियनियर की जिंदगी में देखने को मिलता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या नहीं। और कंसिस्टेंसी का मतलब है उस काम को हर दिन करना जब तक वो आपको आपकी मंजिल तक न पहुंचा दे। बिल्कुल जैसे जिम जाने वाला इंसान अगर हफ्ते में बस एक दिन 4 घंटे मेहनत करे लेकिन बाकी 6 दिन कुछ न करे तो बॉडी नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ 1 घंटा डिसिप्लिन से वर्कआउट करे तो कुछ महीनों में वो खुद में बदलाव महसूस करेगा। यही रूल बिलियनियर माइंडसेट पर भी लागू होता है। अब सवाल है, बिलियनियर माइंडसेट में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है? सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन से करते हैं। बहुत से बिलियनियर्स सुबह जल्दी उठते हैं, 4:30 या 5 बजे तक, ताकि जब दुनिया सो रही हो तब वो अपने गोल्स पर काम कर सकें। ये घंटा उनका प्राइम टाइम होता है, जहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और फोकस प्योर होता है। दूसरी बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग हर दिन का लक्ष्य तय करते हैं। वो रैंडम नहीं जीते, उनका हर दिन इंटेंशनल होता है। वो जानते हैं कि आज उन्हें क्या अचीव करना है। ये एक सिंपल टू डू लिस्ट नहीं होती, ये मिशन बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन इन इमोशंस। आम लोग जब थक जाते हैं या मूड खराब होता है तो काम टाल देते हैं, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि मूड टेम्परेरी होता है लेकिन गोल परमानेंट। इसलिए वो अपने फीलिंग्स को काम के आड़े नहीं आने देते। वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। चौथा रूल है माइक्रो विन्स पर ध्यान देना। बिलियनियर बनने का सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन का एक छोटा विन, एक एक्स्ट्रा कॉल, एक नया वीडियो, एक नया क्लाइंट, एक आइडिया लिखना, ये सब मिलकर मोमेंटम बनाते हैं। और मोमेंटम ही है जो इवेंचुअली आपको उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। पांचवी बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग हैबिट्स को ऑटोमेट करते हैं। वो वही सोचते हैं, वही खाते हैं, वही पढ़ते हैं और वही डिसीजंस लेते हैं
जो उनके लॉन्ग टर्म गोल को सपोर्ट करें। उनके लिए डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, एक लाइफस्टाइल है। कंसिस्टेंसी को वो बोरिंग नहीं मानते, वो जानते हैं कि ग्रेटनेस इसी से निकलती है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को काट देती है, लेकिन एक दिन में नहीं, लगातार गिरने से। उसी तरह हर दिन के कंसिस्टेंट कदम आपको उस जगह पहुंचाते हैं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अब एक गहरा सवाल, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या आप उसे 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने बाद छोड़ देते हैं? अगर हां, तो आप इंस्पिरेशन से चल रहे हैं, डिसिप्लिन से नहीं। और बिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं चलता, वो हैबिट ड्रिवन होता है। तो अगली बार जब आपका मन काम करने का न करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने फीलिंग्स के हिसाब से जीना चाहता हूं या अपने फ्यूचर के हिसाब से? क्योंकि बिलियनेयर वही होता है जो अपने शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करता है लॉन्ग टर्म एम्पायर के लिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे बिलियनेयर लोग कैसे नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों वो कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। चैप्टर 7, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। रिश्तों में छुपा है अरबों का राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने तेजी से ग्रो कैसे कर जाते हैं? क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर्स बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी $multi-million कंपनीज खड़ी कर लेते हैं? इसका जवाब छुपा है उनके नेटवर्क में। बिलियनेयर माइंडसेट ये मानता है कि आपकी नेटवर्थ का सीधा रिश्ता आपकी नेटवर्क से है। यानी आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वही तय करता है कि आप कहां तक जाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अकेले सब कुछ करना है, लेकिन बिलियनेयर माइंडसेट जानता है कि बड़ी चीजें कभी अकेले नहीं बनाई जाती। अंबानी हो या इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री हो या रतन टाटा, हर एक की सफलता के पीछे एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक नेटवर्क रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग नेटवर्किंग को सिर्फ हेलो हाय या बिजनेस कार्ड्स बांटने तक सीमित नहीं रखते। उनकी नेटवर्किंग वैल्यू एक्सचेंज पर आधारित होती है। यानी वो हर रिलेशनशिप में यह सोचते हैं, मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं, ना कि सिर्फ मुझे क्या मिलेगा। अब सवाल है, एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेटवर्क बना सकता है? सबसे पहला कदम है राइट सर्कल्स में घुसना, अपनी सोच से बड़े लोगों के साथ रहना। अगर आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं जो हर दिन शिकायत करते हैं, डरते हैं या रिस्क लेने से घबराते हैं, तो आप खुद भी वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप उन लोगों से जुड़ते हो जो बोल्ड हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना जानते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हर इंसान एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको किसी नए अवसर, किसी नए आइडिया या किसी बड़े इन्वेस्टर तक पहुंचा सकता है। इसलिए वो हर मुलाकात को हल्के में नहीं लेते, चाहे वो एक कॉफी पर हो, एक लिंक्डइन मैसेज हो या एक कैजुअल इवेंट, वो हर इंटरैक्शन को मीनिंगफुल बनाते हैं। दूसरी बात, गिव फर्स्ट अप्रोच। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग पहले देते हैं सलाह, कॉन्टैक्ट्स, रिसोर्सेज या एनकरेजमेंट, ताकि जब उन्हें जरूरत हो तो लोग दिल से उनके साथ खड़े हों। ये लोग किसी से इंस्टेंटली फायदा उठाने की सोच से नेटवर्क नहीं बनाते। उनका नजरिया लॉन्ग टर्म होता है। वो रिलेशनशिप्स को नर्चर करते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, सुपर कनेक्टर बनो। बिलियनेयर माइंडसेट कहता है कि अगर आप खुद कनेक्ट न भी कर सको, लेकिन 2 लोगों को आपस में मिला दो, तो भी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। जब आप दूसरों की ग्रोथ में सहायक बनते हो, तो इनडायरेक्टली आप अपने लिए भी एक रिस्पेक्ट और गुडविल की करेंसी कमाते हो। अब बात करते हैं मेंटरशिप की। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है। वो अपने से बड़े और अनुभवी लोगों से गाइडेंस लेते हैं। स्टीव जॉब्स खुद बिल गेट्स से डिस्कशन करते थे। वॉरेन बफेट ने अपने पूरे निवेश जीवन में बेंजामिन ग्रेहम से मेंटोरशिप ली थी। अगर आप भी किसी ऐसे इंसान से जुड़े हैं जो आपके विजन से बड़ा देख सकता है, तो वो आपके ग्रोथ का एक्सेलरेटर बन सकता है। चौथी बात, सोशल इंटेलिजेंस। बिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी कनेक्ट करते हैं। वो सामने वाले की साइकोलॉजी समझते हैं, उनकी नीड्स, फियर्स, गोल्स और डिजायर्स को सुनते हैं। इसलिए उनके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं।
नेटवर्किंग सिर्फ बड़े इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होती, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या एक कॉल में भी हो सकती है। आपको बस अपनी प्रेजेंस वैल्यू बेस्ड बनानी है। आपको सामने वाले को यह महसूस कराना है कि आप सिर्फ एक फॉलोअर नहीं, एक कंट्रीब्यूटर भी हो। और हाँ, यह भी समझो कि नेटवर्किंग कभी ट्रांजैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ तभी कनेक्ट करते हो जब आपको कोई काम हो, तो लोग आपको यूं ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी स्वार्थ के जुड़े रहते हो, तो लोग भी आपके लिए रेडी रहते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे 5 लोगों के साथ जुड़े हैं जिनकी सोच आपकी सोच से बड़ी है? क्या आपका नेटवर्क आपको इंस्पायर करता है या थका देता है? क्योंकि याद रखिए, बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग अपना एनवायरनमेंट खुद बनाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग कैसे मनी को एक स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं और क्यों वो कहते हैं, पैसा कमाओ नहीं, पैसा चलाओ। चैप्टर 9, असफलता को अवसर में बदलना। अरबपतियों की सोच। हम में से ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत की तरह मानते हैं। जैसे ही किसी योजना में बाधा आती है या परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते, हम निराश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन अरबपतियों की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वे असफलता को एक सीख की तरह देखते हैं, एक कदम और करीब सफलता की ओर बढ़ने के लिए। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अरबपतियों के जीवन में भी असफलताएं आती हैं, लेकिन वे उन्हें स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि हर विफलता में छिपा होता है एक सबक, एक ऐसा सबक जो उन्हें दोबारा वही गलती करने से रोकता है और उन्हें अपने अगले कदम को बेहतर ढंग से योजना बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एलन मस्क को ही लीजिए। जब उनकी कंपनी स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हो रहे थे, तब उन्होंने हार मानने के बजाय हर असफलता का गहराई से विश्लेषण किया, सीखा और अगली बार उस गलती को दोहराने से बचा। आज वही स्पेसएक्स दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष कंपनियों में से एक है। अरबपतियों की यह सोच होती है कि या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। असफलता उनके लिए किसी भी हाल में समय की बर्बादी नहीं होती। वे जानते हैं कि जो लोग हर बार सफलता की तलाश में ही रहते हैं, वे कभी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ पाते। असफलता का अनुभव आपको सिखाता है कि जोखिम कैसे लेना है, अपने डर का सामना कैसे करना है और एक मजबूत मानसिकता कैसे विकसित करनी है। यह भी देखा गया है कि अरबपति असफलता को कभी भी व्यक्तिगत नहीं लेते। वे खुद को असफल नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि उनकी योजना या समय या तरीका गलत था, न कि वे स्वयं। यह दृष्टिकोण उन्हें बार बार कोशिश करने और अंततः जीत हासिल करने में मदद करता है। जब हम किसी भी असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन जब हम उसे केवल एक अनुभव की तरह लेते हैं, एक ऐसा अनुभव जो हमें बेहतर बनाता है, तो हम भीतर से और मजबूत बनते हैं। अरबपति इसी सोच के साथ चलते हैं। वे अपनी असफलताओं को गर्व से बताते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि वही असफलताएं उन्हें वहां तक लेकर गईं जहां वे आज हैं। एक और जरूरी बात यह है कि वे असफलता को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। यदि उन्हें किसी योजना में आगे नुकसान दिखता है, तो वे उसे वहीं रोक देते हैं, जबकि सामान्य लोग शायद उस योजना को तब तक खींचते रहते हैं जब तक वे पूरी तरह से हार न मान लें। अरबपति समय की कीमत समझते हैं और जानते हैं कि समय के साथ सही निर्णय लेना ही असली समझदारी है। असफलता का सामना करते वक्त अरबपति खुद को दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल करते हैं, इससे मैंने क्या सीखा, या मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सवाल उन्हें विकास की दिशा में आगे ले जाते हैं। असफलता को सही नजरिए से देखने की आदत उन्हें लचीला और लंबे समय तक टिके रहने वाला बनाती है। तो अगर आप असफल होते हैं, तो हार मत मानिए, बल्कि खुद से पूछिए, क्या आप वास्तव में असफल हुए हैं, या यह एक सीख है जो आपको अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेगी। अरबपतियों की तरह सोचिए। वे गिरते हैं, सीखते हैं और दोबारा उठ खड़े होते हैं, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। कभी कभी असफलता आपकी दिशा बदल देती है, लेकिन मंजिल नहीं, और यह दिशा परिवर्तन आपको बेहतर रास्ते पर ले जाता है। यही कारण है कि अरबपति असफलता को कभी भी एक रुकावट नहीं मानते, बल्कि उसे एक मोड़ की तरह देखते हैं।
एक ऐसा मोड़ जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है, चाहे वो रास्ता थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो। चैप्टर 10, सबसे बड़ी सोच और लंबा खेल। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के अंतिम अध्याय पर, और ये अध्याय है उन सब मूल्यों और सोच का निचोड़ जो अब तक आपने सीखा है। यह अध्याय हमें बड़ी सोच और लंबा खेल खेलने का नजरिया देता है, एक ऐसा नजरिया जो हर सफल अरबपति की रगों में दौड़ता है। जब आप किसी भी बिजनेस या जीवन के सफर में उतरते हो तो दो चीजें बेहद अहम होती हैं। पहला, आपकी सोच की ऊंचाई, और दूसरा, आपका धैर्य यानी लंबा खेल खेलने का जुनून। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप बस करोड़ों की बात करें या आलीशान चीजों की कल्पना करें। बड़ी सोच का असली मतलब है खुद को सीमाओं से आजाद करना। हर अरबपति कभी न कभी एक साधारण सोच वाला इंसान ही था, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को छोटा नहीं रहने दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे बस का नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा अगर किसी ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोच ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है। हर बड़ा सपना पहले तो मजाक बनता है, फिर वो लोगों को असंभव लगता है, और फिर वही सपना इतिहास रच देता है। आपको लोगों की हंसी, तानों या शक से डरना नहीं है। आपको तो बस अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े एक्शन लेते हैं, और जब आप बड़े एक्शन लेते हैं तो आपके रिजल्ट भी वैसे ही बड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ बड़ी सोच काफी नहीं है, आपको लंबा खेल भी खेलना आना चाहिए। आज की दुनिया शॉर्टकट्स की भूखी है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी फेमस होना चाहते हैं, जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन अरबपति बनने का रास्ता जल्दी में नहीं बनता, बल्कि लगातार बने रहने से बनता है। लंबा खेल खेलने का मतलब है अपने बिजनेस या गोल्स को एक लंबी यात्रा की तरह देखना, जहां आप हर पड़ाव को सीखने का मौका मानते हैं, जहां आप हर नाकामी को अनुभव मानते हैं, और जहां आप हर सफलता को एक और सीढ़ी की तरह देखते हैं। अली बाबा के जैक मा ने कितने बार रिजेक्शन झेले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लंबा खेल खेला। अमेजन के जेफ बेजोस ने पहले 7 साल तक कंपनी से कोई मुनाफा नहीं कमाया, फिर भी लगे रहे। उन्होंने लंबा खेल खेला। टेस्ला के एलन मस्क ने कई बार घाटे झेले, लेकिन उन्होंने भी कभी अपने विजन से समझौता नहीं किया। और यही बात है जो आज आपको समझनी है। अगर आप अरबपति बनना चाहते हो तो आपको दोनों हथियार चाहिए, बड़ी सोच और लंबा खेल। इन दोनों के बिना आपकी कोशिशें या तो आधी अधूरी रह जाएंगी या फिर रुक जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आप इस सोच को कैसे अपनाएं। जवाब है, रोजाना खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं छोटी सोच के कारण रुक रहा हूं? और दूसरा सवाल, क्या मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए 10 साल तक भी समर्पित रह सकता हूं? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हो। आपको आज से यह तय करना है कि आप कोई छोटा सपना नहीं देखेंगे, आप कोई छोटा लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे, और सबसे जरूरी, आप जल्दी हार मानने वालों में नहीं होंगे। आपकी सोच विशाल होगी और आपकी मेहनत निरंतर होगी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने इस किताब में एक एक करके अरबपतियों की माइंडसेट को समझा, हमने देखा कि किस तरह वो रिस्क लेते हैं, इनोवेट करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, डेली रूटीन फॉलो करते हैं, लर्निंग को अपनाते हैं, टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, और खुद पर विश्वास रखते हैं। अब समय है कि आप इस पूरी किताब से सीखे गए उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतारें। तो अगर आप सच में इस जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो अभी से एक फैसला लीजिए। नीचे कमेंट में आई कमिट टू थिंक बिग लिखिए, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी सोच को अरबपतियों जैसी बनाना चाहते हैं। और अगर आप ऐसी ही माइंडसेट बिल्डिंग, बुक समरी और बिजनेस आइडिया वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार जब आप वापस आएंगे तो हम एक और गेम चेंजिंग किताब की समरी के साथ मिलेंगे जो आपकी सोच और सफलता का स्तर और ऊपर ले जाएगी। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।